समीर, रोहन, अदिति और सिमरन एक साथ एक फिल्म बना रहे थे। चारों साथ में एक मीडिया कंपनी में काम करते थे और चारों में गहरी दोस्ती थी। हमारे डायरेक्टर को एक नई लव स्टोरी चाहिए। अरे यार, आजकल की लव स्टोरीज तो बिल्कुल कॉमन हो गई है। हाँ, कुछ यूनिक और अलग कहानी लानी होगी जिससे ऑडियंस को मजा आए। मैंने सुना है शहर के पुराने बंद पड़े लाइब्रेरी में कई सारी किताबें रखी हैं और उनमें बहुत सारी अनसुनी कहानियाँ बंद है। लेकिन वो लाइब्रेरी सालों से बंद है, वहाँ तक हम पहुँचेंगे कैसे? अगर हमें वहाँ से अच्छी कहानियाँ मिल सकती है तो फिर हमें कुछ ना कुछ उपाय तो जरूर करना पड़ेगा। चारों एक रात चुपके से शहर की पुरानी लाइब्रेरी में घुसने का प्लान बनाते हैं। वो लाइब्रेरी पुराने कब्रिस्तान के बगल में थी, जिस वजह से उस लाइब्रेरी के बारे में कई तरह की अफवाहें भी फैली थी। चारों उस रात हिम्मत जुटाकर लाइब्रेरी जाने का निर्णय लेते हैं। यार, मैंने सुना है उस लाइब्रेरी के बगल में ना पुराना कब्रिस्तान है और लोगों का कहना है कि उस कब्रिस्तान के आसपास ना कई लोगों ने आत्माएं देखी है। तू भी एक इन किताबी बातों में विश्वास करने लगी? हमें लव स्टोरी बनानी है, हॉरर स्टोरी नहीं। अदिति बिल्कुल ठीक कह रही है। हम चुपचाप जाकर लाइब्रेरी से कुछ अच्छी किताबें लेकर वापस आ जाएंगे, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। चारों गाड़ी में बैठकर बातें कर रहे थे और लाइब्रेरी की ओर जा रहे थे। तभी अचानक कब्रिस्तान के पास उनकी गाड़ी बंद हो जाती है। अरे, ये गाड़ी बंद कैसे हो गई? बंद हुई भी तो कौन सी जगह पर? हमारे बगल में पुराना कब्रिस्तान है। अरे, तू फालतू का डर रही है। तुम सभी लाइब्रेरी की ओर बढ़ो, मैं ये गाड़ी को देखता हूँ। ओके गाइस, ये सही रहेगा। समीर उस कब्रिस्तान के पास गाड़ी के पास रुक जाता है और गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करने लगता है। अदिति, सिमरन और रोहन पैदल लाइब्रेरी की ओर बढ़ते हैं। लाइब्रेरी के पास पहुंचते ही वहां अचानक से उन तीनों के सामने एक पागल सा दिखने वाला व्यक्ति आ जाता है, जिसके बड़े बड़े दाढ़ी और बाल होते हैं और उसने फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई वर्षों से नहाया नहीं है। कहाँ जा रहे हो तुम सभी? उधर मत जाओ, वहाँ मौत है। उस आदमी को देखकर तीनों डर जाते हैं। पागल व्यक्ति तीनों के आसपास अजीब सा उछलता कूदता हुआ घूमने लगता है। कौन हो तुम? हट जाओ हमारे रास्ते से। मौत का साया है, जो भी यहाँ आया है वापस न जा पाया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। राहुल वहाँ पर पड़े एक लाठी से उस पागल आदमी को मारकर भगाने की कोशिश करता है। वो व्यक्ति उन तीनों को देखकर पागलों की तरह हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। तुम सबका समय आ गया है। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से, वरना सब मरेंगे। वो इंसान ऐसा क्यों बोल रहा था? अरे यार, तुम एक पागल की बात पर विश्वास कर रही हो, उसे तो खुद का होश नहीं। चलो जल्दी से जो काम करने आए थे वो कर लेते हैं। तीनों लाइब्रेरी के पीछे की खिड़की का शीशा तोड़कर लाइब्रेरी के अंदर घुस जाते हैं। लाइब्रेरी में कई तरह की पुरानी किताबें रखी होती है। तीनों लव स्टोरी की किताब ढूंढने लगते हैं। उस लाइब्रेरी में चारों ओर अंधेरा होता है। तभी अचानक से एक किताब अदिति के पास आकर गिरती है। वो किताब एक सफेद कपड़े में लिपटी होती है और उसके ऊपर कई तरह के धागे भी बंधे होते हैं। ये कौन सी किताब है और ये इस कपड़े में क्यों लपेट कर रखी है? अदिति सारा धागा और कपड़ा हटाकर वो किताब निकालती है। उस किताब के ऊपर राजकुमार और वैश्या की प्रेम कहानी लिखा होता है और उस किताब के ऊपर कुछ अजीब सी चित्र भी बनी होती है। अदिति उस किताब को देखकर खुद को रोक नहीं पाती। तुम्हें कोई अच्छी किताब मिली क्या? ये देख,
इस किताब का टाइटल कुछ यूनिक लग रहा है, और तो और इस पर बहुत ही अजीब चित्रकारी भी की हुई है। देख। ठीक है, हम इसे ना बैग में रख लेते हैं, वो हम बाद में पढ़ लेंगे। अब इस किताब को मैं अपने पास रख लेती हूँ। अदिति उस किताब को अपने बैग में रख लेती है। अचानक अदिति को लगता है कि बैग के अंदर वो किताब अपने आप खुल रही है और बंद हो रही है। तभी वो उस किताब को अपने बैग से बाहर निकालती है और अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है, जिससे उस किताब के पन्ने पलटने लगते हैं। क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? इस किताब के पन्ने अपने आप कैसे पलट रहे हैं? तभी उस किताब के पन्ने पलटने बंद हो जाते हैं। वो किताब के पन्ने एक जगह आकर रुक जाते हैं। उस पन्ने पर राजकुमार और उसके पैरों के पास बैठी लड़की की तस्वीर होती है, जिसके कपड़े देखकर वो एक वेश्या प्रतीत होती है। अदिति उस पन्ने को पढ़ने लगती है। राजकुमार और वेश्या की प्रेम कहानी। ओह, ऐसी कहानी तो धूम मचा देगी। जैसे ही अदिति उस पन्ने को पढ़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो डर कर उस किताब को फेंक देती है। तभी वो देखती है कि उस किताब पर बनी वेश्या की तस्वीर वहां से गायब हो जाती है और वो औरत अदिति के सामने खड़ी होती है। तुम तो राजकुमार की प्रेमिका हो ना, जिसकी तस्वीर किताब में थी? लेकिन तुम बाहर कैसे आ गई? वो वेश्या अपने घुंघरू बजाते हुए अदिति के सर को अपने पैरों से दबा देती है। अदिति के मुंह से आवाज निकलनी बंद हो जाती है। अदिति उससे जान की भीख मांगती है, लेकिन वो वेश्या अदिति के सर को अपने पैरों तले कुचल देती है और अदिति की आंखें और जुबान बाहर आ जाती है। उसके नाक से खून बहने लगता है और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। वो वेश्या अपने बाल बांधते हुए वहां से गायब हो जाती है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हमने सारी बुक इकट्ठा कर ली है, इसमें जरूर कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा। राहुल और सिमरन अदिति को ढूंढने लगते हैं। सिमरन की नजर अदिति पर जाती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो बैठकर किताब पढ़ रही हो। अरे यार अदिति, चल, हमें यहाँ से निकलना है। तू यहाँ बैठकर किताब क्यों पढ़ रही है? अदिति का कोई जवाब नहीं मिलने पर सिमरन उसके पास जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। अदिति की लाश लुढ़क कर गिर जाती है। सिमरन अदिति को देखकर डर जाती है और वो जोर से चिल्लाती है। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? अदिति, अदिति, अदिति! रोहन अदिति की लाश को देखकर हैरान हो जाता है और वो सिमरन का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगता है। तभी वो गलती से अपना पैर उस किताब के ऊपर रख देता है। अदिति की ऐसी हालत किसने की होगी? ये देखकर ऐसा लगता है मानो जैसे कोई बुरी ताकत का काम हो। हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। तभी वो किताब रोहन और सिमरन के पैर में फंस जाती है और दोनों गिर जाते हैं। ये किताब, ये वही किताब है जो अदिति ने अपने पास रखी थी। रोहन और सिमरन उस किताब को देखने लगते हैं और देखते ही देखते किताब पर बनी वेश्या की तस्वीर अपना हाथ निकालकर रोहन का गला पकड़ लेती है। दोनों ये देखकर डर जाते हैं। अदिति रोहन का गला छुड़ाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ से वो वेश्या की तस्वीर गायब हो जाती है। तुम ठीक तो हो ना? ये सब क्या हो रहा है? ये जरूर शापित किताब है। ये औरत की तस्वीर अचानक गायब कैसे हो गई? इस किताब ने ही अदिति की भी जान ली होगी। I'm sure। तभी सिमरन और रोहन के ऊपर गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी पड़ती है। बाहर समीर गाड़ी लेकर आ चुका था। सिमरन और रोहन को बाहर बुला रहा था। अरे यार, तुम लोग सब बाहर आ जाओ, गाड़ी ठीक हो गई है, चलो यहाँ से निकलना होगा। सिमरन और रोहन उस किताब को वहीं छोड़कर गाड़ी की ओर भागते हैं। वो दोनों जैसे लाइब्रेरी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर वो वेश्या आ जाती है और अपने पायल बजाने लगती है। दोनों ये देखकर डर जाते हैं।
कौन हो तुम और हमें क्यों मार रही हो? हम तो तुम्हें जानते भी नहीं है। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। तभी वो वेश्या सिमरन और रोहन का गला दबाने लगती है और दोनों को हवा में उठाते हुए कांच की खिड़की पर पटक देती है। देखते ही देखते उन दोनों की मौत हो जाती है। लाइब्रेरी के बाहर से समीर ये सब कुछ देख रहा था। समीर अपने हाथ में एक ताबीज लेकर लाइब्रेरी के अंदर घुसता है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। मुझे पता था ये किताब खूनी है, इसीलिए मैंने अपने दोस्तों को किताब लेने भेजा था। वेश्या समीर को छू भी नहीं पाती है। समीर किताब पर ताबीज बांध देता है और उस किताब को अपने साथ गाड़ी में रखकर ले जाने लगता है। बेचारे मेरे दोस्तों को ये नहीं पता था कि ये सब मेरा करा धरा है। अब मेरे पिताजी प्रोफेसर मंतोष पांडे का रिसर्च पूरा हो पाएगा। ये खूनी किताब का राज अब इस दुनिया को पता चलेगा और पिताजी वेश्या को अपने कब्जे में कर लेंगे। तभी समीर देखता है रोड के बीचों बीच वो वेश्या खड़ी है। वो अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाता है और उसकी गाड़ी सीधा कब्रिस्तान की दीवार पर जाकर टकराती है। समीर की वहीं पर मौत हो जाती है। वो किताब वहीं कब्रिस्तान के पास एक कब्र में गिर जाती है और वहीं दफन हो जाती है। दादाजी, दादाजी, वो वाली कहानी सुनाओ ना, वो गांव की डायन वाली। अरे बच्चों, अभी रात हो गई है। ऐसे छोटे बच्चे रात को भूत प्रेत की कहानियां नहीं सुनते। दादाजी, अब हम बड़े हो गए हैं, प्लीज हमें भी वो वाली कहानी सुनाओ ना। अच्छा ठीक है बच्चों, अगर तुम लोग इतनी जिद कर ही रहे हो तो सुनाता हूँ। बात है आज से कई साल पहले की। साल था 1999, जब गांव में दशहरा का पर्व था। सभी लोग मेला देखने जा रहे थे कि तभी कुछ लोगों ने सड़क पर एक लंबे से साड़ी को बिछा देखा। उस साड़ी को देखकर सबको कुछ ठीक नहीं लगा। सबका उस साड़ी को लांघकर रास्ता क्रॉस करने को मन किया, लेकिन एक आवारा सा लड़का नहीं माना और उसने उस साड़ी को लांघ दिया। सड़क के किनारे से गुजरते वक्त लोगों ने बांसवाड़ा के पास से एक आवाज सुनी, जो कि पानी के बौछार की थी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कोई नहाता है। लोगों ने जब उस तरफ टॉर्च मारा तो उन्हें एक औरत नहाती हुई दिखी, लेकिन अगले ही पल सबकी टॉर्च एक साथ फ्यूज हो गई और फिर से अंधेरा छा गया। सब समझ गए, हो ना हो ये कोई भूतनी या डायन ही है। सबका शक बिल्कुल यही था। सब उस रात फटाफट वहां से निकले। अगले सुबह गांव में एक खबर आग की तरह फैल गई कि एक डायन ने इस गांव को श्रापित कर दिया है और वो लड़का जिसने पिछली रात उस साड़ी को लांघा था, उसने उसी रात खुद के घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये सारी खबरें गांव में आग की तरह फैल गई और हर कोई बस उसी डायन की दहशत की बातें करने लगा। अक्सर दशहरा, दिवाली जैसे पर्व में गांव खेड़ों में डायने वगैरह घूमा करती है। ये एक आम बात थी, तो लोगों ने सोचा कि जैसे ही दशहरा बीतेगा सब कुछ शांत हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उस डायन की तबाही ने अपना जन्म लेना शुरू किया था। दशहरा के 10 दिन बीतते ही
गांव में एकदम से कयामत आ गई। सारे पालतू मवेशी मरने लगे। कोई देर रात उन्हें मारकर उनका पूरा खून चूस लेता। जिंदा बच्चे भी गांव में पैदा नहीं हो रहे थे। गर्भवती महिलाओं का बच्चा उनके गर्भ में ही मर जाता। सबका यही मानना था कि इन सब का कारण वही डायन है जिसने अपने श्राप से पूरे गांव को बर्बाद कर दिया है। गांव में अब खेती होना भी नामुमकिन हो गया था। खेतों में बंजर जमीनें थी। सारी फसल सूख गई थी और इसी कारण कई किसानों ने खुदकुशी कर ली। दादाजी, लेकिन डायन इस तरह लोगों को क्यों मारती थी? क्या वो कोई बदला लेने आई थी? नहीं, वो किसी बदले के मकसद से नहीं आई थी। वो इस गांव को हासिल करना चाहती थी, क्योंकि उसे हमारे गांव को अपना अड्डा बनाना था, जिसका सुझाव उसे एक तांत्रिक ने दिया था। कुछ सालों पहले गांव वालों ने उस तांत्रिक के घिनौने कामों की वजह से पीट पीट कर उसे गांव से बाहर निकाल दिया था और उसके ही सुझाव पर उस डायन ने हमारे गांव पर निशाना साधा था। दादाजी, फिर आगे क्या हुआ? क्या उस डायन ने सबको मार दिया? नहीं बेटा, सबको मारना संभव नहीं था, लेकिन जो नियमों को नहीं मानता वो उस डायन के जाल में आसानी से फंस जाता। नियम? कैसे नियम दादाजी? जैसे सूरज ढलने के बाद घर के दरवाजे खिड़की बंद कर लेना, किसी के दरवाजा खटखटाने पर दरवाजा ना खोलना। लेकिन इससे डायन शांत नहीं बैठी, बल्कि उसने दूसरा पैंतरा आजमाया। अब तो शादी बारात भी गांव में नहीं हो सकते थे, वरना डायन के पास एक भारी मौका होता अपना शिकार फंसाने का। उसने गांव के सभी लोगों को अपने वश में करना शुरू कर दिया और उससे दूसरों को नुकसान पहुंचाना चालू किया। धीरे धीरे उस डायन का आतंक बढ़ता चला गया। दादाजी, फिर गांव वालों को उस डायन से छुटकारा कैसे मिला? गांव वाले उस डायन की दहशत से घबराए थे। इसी बीच सभी में ये खबर उठती है कि ये काम उसी तांत्रिक का है जिसे 3 साल पहले गांव से धक्के देकर बाहर कर दिया गया था। गांव वाले गुस्से में लाल हुए उस तांत्रिक का पता करते हैं और फिर उसे जान से मारने की धमकी देते हुए कहते हैं, सुन बे तांत्रिक, उस डायन को किसी भी तरह गांव से बाहर कर। हमें पता है तूने ही उस डायन को हमारे गांव के पीछे लगाया है। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तुझे हम ऐसी भयानक मौत देंगे कि तू तंत्र विद्या भी भूल जाएगा। गांव वाले उस तांत्रिक से उसका कवच छीन लेते हैं, जिसके सहारे वो जिंदा था। अगर कुछ दिनों में उसे वो कवच दोबारा नहीं मिलेगा तो वो अपनी सारी शक्तियां खो देगा, जिससे उसकी सालों की तपस्या पर पानी फिर जाएगा। तांत्रिक को मजबूरन गांव आना ही पड़ा। उसने साल के आखिरी रात को साधना शुरू की। साधना में मैं और मेरे 2 और साथी बैठे थे। तांत्रिक ने मंत्रों को जपना शुरू किया। वो डायन कुछ ही पल में सामने हाजिर हुई, जो कि बहुत ही डरावने चेहरे के साथ आई थी। उसे देखकर हम सब अंदर से कांप गए, लेकिन भाग भी नहीं सकते थे। अगर भागते तो जान से हाथ धोना पड़ता। अब तुझे इस गांव को छोड़ देना चाहिए। मेरा मकसद पूरा हो गया है। मकसद तो तेरा पूरा हुआ है, मेरा नहीं। आई तो मैं तेरे मकसद के लिए थी, लेकिन जाऊंगी अपना मकसद पूरा करके।
वो डायन गांव छोड़कर जाने को नहीं मानती। फिर तांत्रिक अपना सबसे ताकतवर योग शुरू करता है और कई घंटों तक चली साधना के बाद आखिरकार वो डायन कमजोर पड़ जाती है और फिर तांत्रिक उसे सामने के पीपल के पेड़ में बांध देता है। मुक्त होने के लिए तांत्रिक उसे गांव छोड़कर चले जाने की शर्त रखता है। देख, अगर तू चाहती है कि तू आजीवन इसी पेड़ में बंधी रहे तो अब भी अपनी जिद पर बनी रह, और अगर तू इस गांव को छोड़ने का वादा करती है तब मैं तुझे आजाद कर दूंगा। ठीक है तांत्रिक, मैं इस गांव को छोड़ दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि यहाँ मौजूद कोई भी शख्स आज की रात हुई दास्तां का जिक्र कभी भी किसी से नहीं करेगा, अन्यथा मैं उसके सामने आ जाऊंगी और उसे मार दूंगी। इतना कहते ही वो डायन बेहोश हो जाती है और तांत्रिक उसे पेड़ से आजाद कर देता है और गांव फिर से हरा भरा हो जाता है। अरे दादाजी, आपने तो कहा कि उस डायन ने सबसे ये वादा लिया था कि कोई भी उस रात की दास्तां का जिक्र किसी से भी नहीं करेगा, वरना वो सामने आ जाएगी। आपने तो हमें ये सब बता दिया। हे राम, ये मेरे से क्या हो गया? अब बुढ़ापे में याददाश्त कमजोर हो गई, जो अपनी मौत को बुलावा दे बैठा। तभी घर की लाइट चली जाती है और हल्की रोशनी में उन तीनों को सामने एक औरत की बड़ी परछाई नजर आती है। और तभी दादाजी को एक तेज दिल का दौरा पड़ता है और दादाजी की कहानी और उनके जिंदगी की अवधि यहीं समाप्त हो जाती है। अरे यार राघव, किसी दिन तुम मरवाएगा। इस तरह हमेशा देर तक अपने आवारा दोस्तों के साथ गप्पे मारता है और हमेशा शाम तक बाहर घूमता है और मुझे भी जबरदस्ती अपने साथ घसीट लेता है। अरे डरपोक इंसान, इसमें तू इतना घबराता क्यों है? तुझे तो अपनी जिंदगी की परवाह नहीं, कम से कम मेरी तो कर ले। इस तरह अंधेरी शाम को इस भयानक जंगल से गुजरना मालूम है कितना खतरनाक हो सकता है? अच्छा, तो बता कितना खतरनाक होगा? अभी किसी हॉरर फिल्म की तरह हमें पीछे से पायल खनकने की आवाज सुनाई देगी, पेड़ के पीछे से छिपकर कोई हम पर नजर रख रही होगी और तभी हमें कोई मधुर संगीत की धुन सुनाई देगी। राघव ने अभी इतना बोला ही था कि तभी उन दोनों के ठीक अपने पीछे किसी औरत के गाना गाने की आवाज सुनाई देने लगती है। रात होने वाली है, कहर ढाने वाली है, मौत आने वाली है, मौत आने वाली है। रात होने वाली है। इस गाने को सुनकर मोहित और राघव दोनों को मानो सांप सूंघ गया हो। दोनों के कदम अपनी जगह से आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। तभी मोहित कांपते हुए आवाज में राघव को बोलता है, राघव, मैंने तुझे मना किया था ना, इस तरह सूरज ढलने के बाद इस जंगल से गुजरना ठीक नहीं है। देख लिया ना अंजाम। अब इसमें भी ये भूत वाली बात छेड़ने की क्या जरूरत थी? क्या तू वक्त और हालात नहीं समझ सकता है? अरे माफ कर दे यार, मुझे नहीं पता था कि इस जंगल में कोई चुड़ैल भी हो सकती है। अब क्या करें? मुझे इस चुड़ैल के बारे में ज्यादा कुछ तो पता नहीं है, लेकिन गांव वाले बताते हैं कि ये गाना गाने वाली चुड़ैल है, जो कंवारे लड़कों को देखकर उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए मायावी संगीत का उपयोग करती है, और जो कोई भी इस माया में फंस जाता है, ये चुड़ैल उसे मार देती है।
इसलिए तभी पीछे से उस चुड़ैल का संगीत बंद हो जाता है और वो एक डरावनी आवाज में बोलती है, क्या तुम लोग आपस में खुसुर फुसुर कर रहे हो? चुपचाप उल्टे कदम मेरी तरफ आओ या अपने हाथ से जिंदगी गवाओ। यार बहुत डर लग रहा है, क्या करें? मुझे तो अब एक ही रास्ता नजर आ रहा है। वो क्या? शरीर की पूरी ताकत लगाकर बस भागो यहाँ से। मोहित इससे पहले कि राघव को रोकता, राघव वहां से भागने लगा था। अरे रुक राघव, तू अपनी मौत को बुलावा दे रहा है, ऐसा मत कर मेरे भाई। तभी मोहित को यह एहसास हुआ कि वो गाना गाने वाली चुड़ैल का संगीत पूरी तरह बंद हो चुका है और ऐसा लगता है कि वो अब उसके पीछे से हट चुकी है। मोहित को डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन थोड़ी हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़ता है तो उसे वो चुड़ैल कहीं नहीं दिखती। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने उस चुड़ैल को मेरे पीछे से हटा दिया। लेकिन एक मिनट, वो चुड़ैल आखिर अचानक गई कहां? मुझे पूरा यकीन है वो राघव के पीछे गई होगी। हे भगवान, अब मैं राघव की मदद कैसे करूं? मोहित को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि अब धीरे धीरे अंधेरा अपना कहर ढा रहा था और रात अपना डरावना रूप लेती जा रही थी। तभी मोहित के दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना जल्दी से गांव वालों को बुला लिया जाए और फिर राघव को ढूंढने निकला जाए। मोहित पहले तो जंगल से बाहर की तरफ भागा। खुशकिस्मती से बीच में उसका सामना उस चुड़ैल से नहीं हुआ। गांव पहुंचकर उसने फौरन कुछ गांव वालों को अपनी आप बीती और राघव की स्थिति के बारे में बताया। गांव वाले भी मोहित की कहानी सुनकर दंग रह गए, लेकिन उन्होंने उस पर यकीन किया क्योंकि पहले भी ऐसा कुछ गांव वालों के साथ हो चुका था। जब जंगल से गुजरने वाले लोगों को उस चुड़ैल का संगीत सुनाई देता था और जो उस संगीत पर टिप्पणी कर देता या भागने की कोशिश करता, वो उस चुड़ैल की माया में कुछ इस तरह फंसता कि कभी दोबारा लौटकर नहीं आ पाता। मोहित कुछ गांव वालों को लिए जंगल के बीचों बीच पहुंचता है। सभी अपने हाथों में मशाल जलाए राघव को पुकार रहे थे। तभी अचानक से वो संगीत दोबारा बजने लगता है। इसका मतलब वो गाना गाने वाली चुड़ैल यहीं कहीं आसपास ही है। गांव वालों, कहां गए तुम लोग? अगर तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो तो याद रखना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे पिताजी जमींदार है, तुम्हें मालूम है ना? मैं तुम लोगों को गांव से निकलवा दूंगा। तभी उन गांव वालों में से एक शख्स अचानक से कहीं से मोहित के एकदम करीब आ जाता है और उसे घूरते हुए कहता है, अरे बेटवा, तुम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो। ये अंगूठी बहुत चमक रही है, इसे निकाल दो, कहीं अंधेरे में खो गई तो। नहीं, मैं ये अंगूठी नहीं निकालूंगा। ये मेरे दादाजी ने मुझे दी थी और हमेशा पहने रखने को कहा था। तभी उस गांव वाले का चेहरा एकदम से बदलने लगता है। वो शख्स उस चुड़ैल के शरीर में बदल जाती है और मोहित को एक टक से घूरने लगती है। वो मोहित की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू करती है। बाप रे, ये तो वही गाना गाने वाली चुड़ैल है। लगता है इसने गांव वालों को भी मार दिया है और अब मुझे मारने की फिराक में है। मुझे जल्दी जंगल से बाहर भागना होगा। इतना बोलते हुए
मोहित अपनी पूरी ताकत लगाकर जंगल से बाहर की तरफ भागना शुरू कर देता है। उसे अपने पीछे वो चुड़ैल भी भागते हुए साफ साफ मालूम पड़ रही थी और साथ में वो गाना गा रही थी जिससे मोहित भ्रमित होकर उसके वश में हो जाए। मोहित पर इससे पहले उसके गाने का असर होना शुरू होता, मोहित जंगल पार करके अपने घर पहुंच जाता है, जहां उसके माता पिता उसकी राह देखते हुए परेशान बैठे थे। अरे बेटा, इतनी रात को कहाँ चला गया था? तुझे पता है ना, उस जंगल में वो कलमुही चुड़ैल रहती है जो तुम्हारे उम्र के लोगों को ही चुनती है। वो तो शुक्र है तूने तेरे दादाजी की दी हुई चमत्कारी अंगूठी पहनी है, वो नहीं उतारी, जिसने तुझे सही सलामत बचाए रखा, वरना ना जाने आज कितना भयानक हादसा हो जाता था बेटा। शुक्र है भगवान का। अरे ओ भाग्यवान, तुम भी ना? अब तो बच्चा घर आ गया है, अब शांत हो जाओ, बाकी बातें कल कर लेना, वैसे भी बहुत रात हो चुकी है। मोहित बिस्तर पर पड़े पड़े लगातार अपने दोस्त राघव और उन गांव वालों के बारे में सोचता रहा। उसकी आत्मा तक में उस गाना गाने वाली चुड़ैल का खौफ समा चुका था। उसे नींद आने में दिक्कत हो रही थी, इसी वजह से वो बिस्तर से उठा। उसने अपनी अंगूठी भी उतार दी क्योंकि उसकी उंगली में हल्की जलन हो रही थी। वैसे भी अब वो अपने घर आ चुका था तो उसे कोई खतरा भी नहीं था। इसके बाद बहुत ही उदास चेहरे के साथ मोहित अपने बेड पर लेट गया। इस बार बहुत जल्द उसे नींद भी आ गई। वो अपनी गहरी नींद में था, तभी उसे अपने कमरे में फिर से उस चुड़ैल का संगीत सुनाई देता है। रात होने वाली है। मोहित अपने बिस्तर पर एकदम अजीब तरह से छटपटाने लगता है और इसके साथ ये सीन यहीं एंड हो जाता है। अब सुबह हो चुकी थी। मोहित अपनी नींद से जागता है। उसे अपने ही घर में अपने माता पिता के छाती पीट पीट कर रोने की चीखें सुनाई देती है। मोहित इससे बहुत चौंक जाता है। मोहित तभी टेबल की तरफ अपनी अंगूठी लेने के लिए देखता है, लेकिन उसे अपनी अंगूठी वहां नहीं मिलती, जबकि उसे अच्छे से याद है पिछली रात सोने से पहले उसने इसी टेबल पर अपनी अंगूठी निकालकर रख दी थी। खैर, उसके लिए अंगूठी ढूंढने से ज्यादा जरूरी था बाहर का माहौल जानना, क्योंकि उसकी बेचैनी अब बढ़ती जा रही थी। वो अपने कमरे से बाहर निकलकर आता है तो देखता है उसके माता पिता एक लाश के पास सिर रखकर बहुत रो रहे हैं। यह देखकर मोहित समझ जाता है कि जरूर ये उसके दोस्त राघव की लाश ही होगी, जिसके लिए उसके माता पिता शोक मना रहे हैं। मोहित अपने माता पिता को जाकर समझाता है, लेकिन ये क्या, उसके माता पिता तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहे थे। तभी उस लाश पर से कपड़ा हटता है और फिर जो मोहित देखता है वो देखकर उसे एक करारा झटका लगता है। ये लाश किसी और की नहीं बल्कि उसकी खुद की थी, यानी कि मोहित अब एक भटकती आत्मा था। उसकी मौत तो कल रात उसी वक्त हो गई थी जब अंगूठी निकालकर वो सोने गया और उसे गाना गाने वाली चुड़ैल का एहसास हुआ। और उसी वक्त उस चुड़ैल ने मोहित के गले पर अपने दांत गड़ाकर उसे मार दिया। मोहित को अंगूठी नहीं निकालनी चाहिए थी, क्योंकि वो चुड़ैल भले जंगल में उसे ना मार पाई, लेकिन उसका पीछा करते करते वो उसके घर तक, उसके कमरे तक पहुंच गई थी। और मोहित ने जैसे ही एक गलती की, मोहित के जिंदगी का चैप्टर यहीं क्लोज हो गया।